आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अखंड सुहागन का व्रत हरितालिका तीज आज। राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं बैठक। सितंबर में खत्म होगा मेट्रो का लॉकडाउन। सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन में फिर हुई बात, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। पिता के सिंह ने खुद को सुशांत का कानूनी वारिस घोषित किया। कहा, अब मेरी इजाजत के बिना सुशांत के बारे में कुछ बताना गैरकानूनी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति ने 2 सितंबर को फेसबुक को किया तलब। घुटनों के बल आया पाकिस्तान। कश्मीर पर ओआईसी और सऊदी अरब के रुख को सराहनीय बताया। सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को किया था मैसेज। व्हाट्सएप चैट आई सामने। सुशांत के दोस्त ने किया बड़ा खुलासा। कहा, सारा अली खान के साथ रिलेशनशिप में थे सुशांत। और राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब और केकेआर की टीम पहुंची यूएई। हरितालिका तीज पर आज महिलाएं अखंड सुहागन के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। पारंपरिक रूप से व्रत पूजन को लेकर गुरुवार को घरों में तैयारियां की गई। महिलाओं ने साज श्रृंगार और पूजन सामग्री की खरीदारी की। पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं और कन्याओं में ज्यादा उत्साह है। इस अवसर पर व्रती महिलाएं भगवान शिव और पार्वती का विधि विधान से पूजन करेगी। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण की कवायद तेज कर दी गई है। इसी सिलसिले में गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में चंपत राय, निपेंद्र मिश्रा, गोविंद देवगिरी समेत आईआईटी मद्रास, सीबीआरआई, एलएनटी के अधिकारियों समेत कुल 10 लोग मौजूद रहे। 36 से 40 महीने में मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने तक प्रोसेस रिपोर्ट के लिए अब डे टू डे मीटिंग हुआ करेगी। आज की बैठक में मंदिर में किए गए विस्तार पर चर्चा हुई। खास तौर पर मंदिर में बढ़ाए गए गुंबदों की संख्या और शिखर की ऊंचाई पर आने वाले खर्च और लगने वाले समय पर विचार हुआ। साथ ही कम से कम समय में मुख्य मंदिर का निर्माण कैसे हो और क्या बदलाव किए जा सके, इस पर चर्चा हुई। यह बैठक दिल्ली के नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में चल रही थी। कोरोना लॉकडाउन के चलते 150 दिन से बंद मेट्रो का परिचालन सितंबर से शुरू करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो अनलॉक 4 के पहले पखवाड़े में मेट्रो को शुरू करने की मंजूरी दी जा सकती है, मगर यह छूट सशर्त होगी। यानी शुरुआत में सिर्फ सरकारी इमरजेंसी सेवा व कुछ अन्य श्रेणी के यात्रियों को ही यात्रा करने की छूट मिलेगी, जिसमें मेट्रो स्टेशन पर भीड़ एकत्रित न हो। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के अधिकारियों के बीच गुरुवार को फिर बैठक हुई, लेकिन पिछली 4 बैठकों की तरह इस बार भी दोनों पक्ष के किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए। WMCC की बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान कोई भी उम्मीद जगाता नहीं दिखा। चीन के विदेश मंत्रालय का देर शाम जारी किया गया बयान भी यही संकेत दे रहा है। दोनों ही देशों की ओर से जारी बयानों में आपसी सहमति बनने और शीघ्रता से सैनिकों की वापसी की बात कही गई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बुधवार को कहा है कि वे ही अपने बेटे के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि सुशांत ने अपने जीवन में जिन वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल को रखा था, उनकी सेवाएं ले रही थी, वे अब खत्म होती है। वे सुशांत के बारे में कुछ भी बताने के अधिकारी नहीं है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे पहले मेरी मंजूरी लेनी होगी। सुशांत के परिवार में अब मैं और उनकी बहनें ही शामिल हैं। के सिंह ने यह बयान तब जारी किया जब कुछ वकीलों ने मीडिया में यह कहकर बयान जारी किया कि उन्हें सुशांत ने हायर किया था। के सिंह ने कहा है कि इन वकीलों ने मीडिया में कथित रूप से सुशांत के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडिया एविडेंस एक्ट के नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता है। भाजपा के कुछ नेताओं ने नफरत वाले कथित बयानों को नजरअंदाज करने के आरोपों का सामना कर रहे सोशल मीडिया मंच फेसबुक को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित संसद के अस्थायी समिति ने उसके मंच के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए आगामी 2 सितंबर को तलब किया है। इससे एक दिन पहले यह समिति इंटरनेट बंद करने संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। फेसबुक के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित संसदीय समिति ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी 2 सितंबर को प्रस्तावित इस बैठक में उपस्थित होने को कहा है।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने खाली हाथ रियाद से लौटकर आने के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब के सामने घुटने पर आ गया है। कश्मीर मसले पर सऊदी अरब को मुस्लिम देशों का सम्मेलन बुलाने की धमकी दे रहे पाकिस्तान ने गुरुवार रात कहा, कश्मीर मसले पर इस्लामिक सहयोग संगठन के रुख की वह सराहना करता है। ओआईसी प्रमुख के तौर पर सऊदी अरब की भूमिका प्रशंसनीय है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट के जरिए बताया कि 8 जून को सुशांत ने उन्हें घर छोड़कर जाने को कहा था क्योंकि उनकी बहन मीतू आ रही थी। लेकिन अब महेश भट्ट और रिया की व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसे इंडिया टुडे ने शेयर किया है। इस चैट के सामने आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि रिया ने खुद सुशांत से ब्रेकअप किया था। दरअसल यह चैट 8 जून की है, जिस दिन रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। रिया ने महेश भट्ट को लिखा, आयशा आगे बढ़ गई सर, भारी दिल और शांति के साथ आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी। आप ऐसे एंजल हैं, आप तब भी थे और आज भी हैं। रिया के मैसेज का महेश भट्ट ने रिप्लाई किया, अब पीछे मुड़कर मत देखना, अपने पिता को मेरा प्यार देना, अब वह खुश रहेंगे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से हर दिन इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं फिल्मी इंडस्ट्री के लोग भी लगातार उनके केस को लेकर चल रही बहस का हिस्सा बन रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। अब इन सबके बीच सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड सैमुअल होकिप ने सुशांत के अफेयर के बारे में एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें कि हाल ही में सुशांत के दोस्त सैमुअल होकिप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए उनके रिलेशनशिप के बारे में खुलासा किया। होकिप ने लिखा है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि फिल्म केदारनाथ के वक्त सुशांत और सारा को प्यार हो गया था। उस दौरान दोनों को जुदा करना मुश्किल लग रहा था। सुशांत और सारा दोनों ही बहुत मायूस थे। दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जो आजकल के रिश्तों में कम ही देखने को मिलता है। इसके अलावा होकिप ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह भी लिखा है कि सुशांत के साथ साथ सारा उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और स्टाफ का भी सम्मान करती थी। मुझे बहुत हैरानी हुई जब सारा ने फिल्म सोन चिड़ैया के बॉक्स ऑफिस और प्रदर्शन देखने के बाद सुशांत से रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। क्या वो सब भी बॉलीवुड माफिया के दबाव बनने की वजह से हुआ था? राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें 19 सितंबर से शुरू हो रही इंडियन प्रीमियर लीग के लिए गुरुवार को यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच गई। राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब की टीम चार्टर्ड प्लेन के जरिए दुबई पहुंची। कोविड-19 महामारी के चलते इस साल आईपीएल यूएई में आयोजित किया जा रहा है। शाम में केकेआर की टीम भी अबू धाबी पहुंच गई, जहां टूर्नामेंट के दौरान उनकी टीम रहेगी।